खुशखबरी 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 मेरे तमाम फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स के लिए खुशखबरी है कि हम MCQ का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, चाहे नोट पैड हो, चाहे वर्ड पैड हो, चाहे वर्ड हो, हमने जो भी पढ़ा है यहाँ हमने कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी पढ़ा है अभी तक, इंट्रोडक्शन पढ़ी है, उस बारे में मैंने एक छोटा सा MCQ का सेशन स्टार्ट किया है। हम बेसिक से लेकर हायर लेवल तक जाएंगे। आपको पता ही है कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी MCQs आते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा है उस रिलेटेड मैंने MCQ तैयार किए हैं, बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं आपके लिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ख़ुद भी समझ लेना। इस हिसाब से आपको भी पता चलेगा, मेरे फॉलोअर्स जितने भी हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं उनको भी पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको जो मैंने MCQs तैयार किए हैं उनका जवाब आपको आना चाहिए। अगर नहीं आया तो उसका मतलब है आपने वर्ड नोट पैड या वर्ड अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो बड़ी मेहनत से मैंने ये MCQs तैयार किए हैं आपके लिए। हम क्या करेंगे, हम पर डे MCQs लगभग एटलीस्ट 20 MCQs पढ़ेंगे और एक दिन हम ये थ्योरी पढ़ेंगे, एक दिन हम प्रैक्टिकल करेंगे, MCQs भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक एक दिन एक एक वीडियो अपलोड होगा। एक दिन अगर प्रैक्टिकल करेंगे एक्सेल का तो वो एक दिन अपलोड होगा और दूसरे दिन हम MCQs जो है वो अपलोड करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये जो MCQs है ये पहुंच जाए और वो भी कुछ जो नॉलेज है यहाँ से तो वो हासिल करे। तो इंशाल्लाह आज से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पर। लेकिन एक बात है, हम हर क्लास का आगाज़ एक छोटे से शेर से करते हैं। तो आज का शेर जो है वो मिर्ज़ा गालिब का है। तो मिर्ज़ा गालिब साहब कहते हैं, नाराज़ नाराज़ से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। नाराज़ नाराज़ से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। हम जिंदगी अमानत रख देंगे, हम जिंदगी अमानत रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली चढ़ते हैं स्क्रीन। देखो जी, ये मैंने आपके लिए तैयार करके रखा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये मैंने तैयार करके रखा है आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बता देना। तो मेरा नंबर भी है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो। जैसा कि 2-3 फ्रेंड्स ने कॉल किया, उनकी कोई प्रॉब्लम आ रही थी सिस्टम में तो उन्होंने कॉल किया था। इसी तरह आप भी कॉल कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आज का देखो, मैंने जूम करके रखा है। आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। देखो, पहला है जेम्स गॉसलिंग, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, तीसरा है डेनिस रिची। तो आपको पता ही है, हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज पहला राइट आंसर है किसका, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका जवाब है चार्ल्स बेबेज। मैंने आपको बताया कि हम रोज़ कितने 20 MCQs पढ़ेंगे, वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और बाकियों के जो खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका मतलब है कंप्यूटर की एब्रीविएशन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हम देखो, हम ऐसे पढ़ेंगे, कॉमनली ऑक्यूपाइड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये भी नहीं है। इसका commonly operated machines used in technical and environmental research, ये भी नहीं है। commonly oriented machines used in technical and education, ये भी नहीं है। commonly operated, yes, this one, fourth one, commonly operated machines used in technical and educational research। so इसका डी पार्ट ये एग्जामस मज अदल बदलती है।
आपको ये वाला याद रखना है। इसका नाम है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक, ये इसका जवाब है। ठीक, उसके बाद तीसरा विचार, उसके बाद जो तीसरा है इसको थोड़ा जूम करते हैं यहाँ से। देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? मैंने आपको बताया है, खबर तो है ऐसा याद, आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया है सीपीयू का मतलब क्या है और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का मतलब है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, नहीं है। कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, ये भी नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो सी पार्ट इसका आंसर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका आंसर है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? इसको थोड़ा यहाँ से जूम आउट करते हैं, युत पूरा ऐसी विचार। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? यमो मज कस लैंग्वेज यस कंप्यूटरस फिक्र तारान? कौशिर पट वन बो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? ये पशिर बूल पान कौशिर या उर्दू पे वन फिक्र तारान, मगर कंप्यूटरस कस जबान फिक्र तारान? इसका कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज? नहीं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबल लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज नहीं। अच्छा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड, यस। थर्ड वन, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज? तो इसका जो जवाब है वो सी पार्ट है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी इट इज रिटन इन 0 and 1, यह 0 and 1 मज लिखने। ठीक है, तो इसका सी पार्ट है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ठीक, इट इज रिटन इन 0 and 1 फॉर्म। यह कत फॉर्म मन लिखने? 0 and 1 फॉर्म मज। ठीक है, उसके बाद बहुत कम कम वन थोड़ा थोड़ा, तिज वीडियो पे बोड़ ग अड़न कायम तक तावना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? हमने ऊपर भी पढ़ा है और पहले भी पढ़ा है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कत वन? वो अगर तुम पढ़मुत वो, पहला ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका ए पार्ट जवाब है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी नहीं है, अर्थमेट, जिस अर्थमेट है लॉजिक यूनिट यह लगन कैलकुलेशन कर। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देखो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर? विसा इसको हम डेटा पढ़ते हैं, पढ़न डाटा, डेटा है ये। मिसाल हम लिखें DETA। ठीक, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं DE, या कीबोर्ड DETA। ठीक, डेटा, जब भी कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट हो वो डेटा पढ़ता है, न कि डाटा। ये डेटा है। ठीक है, ओके, तो आज से आप डेटा पढ़ रहे दबन डाटा त्राई वाला, ये डाटा नहीं डेटा है। DETA स्पेल तो यही है DETA, लेकिन पढ़ते हैं डेटा। ठीक, बिट, KB, निबल एंड बाइट। इसका जो स्मॉलेस्ट ये यूनिट होता है वो होता है बिट का। क्या आसान? बिट। वही समझाओ बह विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट? सारे खोट लॉकड यूनिट ऑफ कंप्यूटर यूज डेट सह बिट। क्या आसान? बिट। वेरी गुड। बिट के बाद दपन 4 बिट, याद रखना 4 बिट बनावन आख निबल। यहाँ पे निबल लिखा है ना, ये मैं समझाऊंगा। निबल 4 बिट बनाते हैं क्या? आख निबल। आवा समझ? 4 बिट बनावन 4, मेरे पास माउस नहीं है अभी, मुझे यहाँ से लिखना पड़ता है। 4 बिट, एक सेकंड में यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे तो आइएगा सुनो समझ। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लिक करता हूँ। कुछ 4 बिट इज इक्वल टू
वन निबल 4 बिट बनावान अख निबल आव ओतन समझ अख निबल पत क्या वनान दपान 8 बिट बनावान 8 बिट इज इक्वल टू अख बाइट BYT ठीक। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 4 बिट बनावान अख निबल 8 बिट बनावान अख बाइट ठीक वेरी गुड। उसके बाद 1024 बाइट बनावान 1 KB तो आम चलावन नेट सह KB MB ना वनान KB का मतलब है किलो बाइट क्या किलो बाइट यम थो थोड़ा याद लगस ठीक। 4 बाइट बनावान 1 निबल 8 बिट 4 बिट बनावान 1 निबल 8 बिट बनावान 1 बाइट 1024 बाइट BYT 1024 बाइट बनावान 1 KB क्या बनावान यहाँ से मैं फिर से लिखता हूँ शाबाश यम साथ में 1 किलो बाइट बनोवन 1024 KB बनावान 1 MB MB मतलब गो मेगा बाइट क्या गो मेगा बाइट BYT ये है स्पेल में गसन मिस्टेक याद थे जाओ ठीक। उसके बाद मैं आयसु तो पे पाई 1024 MB मेगा बाइट बनावान 1 GB तो आयसु पाई यह सारे पाई नेटवर्क मसला 1024 MB बनावान 1 GB मतलब गो गीगाबाइट। समझ आ रही है मेरी बात प्लीज ये बात याद रखना ये पे में ये किए थे याद 4 बिट बनावान 1 निबल 8 बिट बनावान 1 बाइट 1024 बाइट बनावान 1 KB 1024 KB बनावान 1 MB मतलब गो मेगाबाइट 1024 MB बनावान 1 GB मीनस गीगाबाइट यू अंडरस्टैंड समझ आवा असल पे यह गई तुम ब्रोट कह आसम तुम वनो आवा बह वन ना ये बह चर पे वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is designed to control the operations of the computer? Which सा यम मज कुस अख युस ऑपरेशन करान यम कंप्यूटर काम क्या ऑपरेट करान ऑपरेशन मीन गो ऑपरेट करना युस कंट्रोल करान कमिच कंप्यूटर काम विच सा यूजर तो करान कह तिक यूजर नबर कहीं आसान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी नहीं करता है कि एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर ऐप होती है जिसके ज़रिए हम कुछ काम कर सकते हैं उसके यस थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर थर्ड वन मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक थर्ड वन सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो तीसरा यहाँ पे करेक्ट है एक सेकंड ओके एप्लीकेशन उसका क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सिस्टम मैं वन तो उतरी थी जब मैंने इंट्रोडक्शन दी मैंने उस टाइम आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सिस्टम को चलाता है ये पूरा सिस्टम चलावन ठीक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी कैन रन ए पर्टिकुलर ऐप उस अकई एप्लीकेशन पकनावन तम से मिसाल फेसबुक है हम फेसबुक चलाते हैं स्नैपचैट है अलग अलग है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो पूरे सिस्टम को चलाता है ठीक। उसके बाद देखो मैंने आपको यूटिलिटी बताया था ये एंटीवायरस आसान ये उन्हीं का होता है ठीक इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर आसान। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल डिवाइस मीन्स गो दैट वी कैन टच जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम फिजिकल डिवाइसेस कहते हैं। माउस हमारा फिजिकल डिवाइस है ठीक कीबोर्ड हमारा फिजिकल डिवाइस है वो जॉयस्टिक जो है जिसे हम गेम खेलते हैं वो फिजिकल डिवाइस है। मोनीटर इसको हम फिजिकल डिवाइस भी कह सकते हैं क्योंकि हेको अथ लगे दैट वी कैन टच यथ टच हेको कर विसा गोडनेथै हार्डवेयर मीन्स मे पढ़ना मे दपो हार्डवेयर इज दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यथ क्या टच हेको कर सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर वी कैन नॉट टच तह पढ़ो सॉफ्टवेयर कत लगन यह सिस्टम चलावनस लगन वेदर पत् सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये मैंने आपको बताया था विसा ये सॉफ्टवेयर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ये पैकेज। तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स गो ये एक फिजिकल डिवाइस होता है
जिससे हम टच कर सकते हैं। समझ आवा होता है। उसके बाद मुझे बताना इथे पे छुआ पढ़ुन कि तुझ सीधे पढ़ुन, यद को ये जवाब, यद को ये जवाब, यद को ये जवाब। मुझे बताना यार कमेंट्स में प्लीज़, जो ये वीडियो देख रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सारी हेचन बिचेर, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल आते हैं MCQs ये कंप्यूटर के रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हम बेसिक्स में पढ़ेंगे, यूसेस पढ़ो, एक्सेल पढ़ो, वर्ड पढ़ो, बदल क्या पढ़ो, बदल का बलाई पढ़ो, वो उसमें मैं थोड़े से MCQs जितना मैं नॉलेज है मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखोगे। ठीक है, ये सन में पता है ऐसे, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का मतलब क्या है? तो ऐसे पाई है ये मोबाइल छोड़ना, रैम क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा। रैम क्या होता है, वो क्या होता है, ये वोलेटाइल मेमोरी आसन। ठीक, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका सही जवाब यही है। बाकी भी पढ़ेंगे मगर अच्छा जवाब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड एक्सेस मेमोरी, रीडली ये नहीं है, इसका जो पहला है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहला जवाब, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद अब है वंजवार का दहिम क्वेश्चन। ठीक, which device is used to input data into the computer। यमो मज कुछ सु डिवाइस यम सि कंप्यूटर हेकान योर डेटा दित। ठीक, जिससे हम कंप्यूटर को डेटा देख सकते हैं, जिससे हम कंप्यूटर को कुछ दे सकते हैं, कमांड देख सकते हैं। यमो मज कम सि हेको कमांड वैसा प्रिंटर, प्रिंटर के सत्या हेको दित, प्रिंटर छो दिवान और मोनीटर, उससे भी नहीं दे सकते, मोनीटर पार्ट। हाँ, दिस वन कीबोर्ड, कीबोर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि कीबोर्ड से हम कुछ दे सकते हैं। ये कीबोर्ड पर क्या कमांड दमो तेली हे सह कंप्यूटर्स तक वात। स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस, मोनीटर, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो इसका मतलब है कीबोर्ड इज द राइट आंसर, कीबोर्ड छो राइट आंसर। ये क्या छो, ये इनपुट डिवाइस। ये मैंने आपको बढ़ाया इनपुट डिवाइस क्या हो, आउटपुट डिवाइस क्या हो। इनपुट डिवाइस गो जिस कंप्यूटर कमांड दिनस मज मदद कर। ठीक है, यम कमांड दिमो कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस गो यम साथ पत और प्रोसेसिंग वोसेसिंग कर पे और रिजल्ट दी, तथा वन आउटपुट थ्रू विच अमी सह पता लगान मे हसा दी। मिसाल के तौर पर म्यूजिक लागान, ठीक, दिवन कुछ स्पीकर, स्पीकर दित आउटपुट। ठीक, या मोनीटर दित आउटपुट, मोनीटरस पे वुचान अम क्या दित, वो आउटपुट डिवाइस। ओके, वह गो वार कर कहम क्वेश्चन। कहम क्वेश्चन गो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सा मे वो तुम सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या गो, यह सिस्टम चलाए। वो सा पढ़न एक्सेल गो, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज 10 तो पढ़ो विंडोज 10, खबर पढ़मुत छुआ। वो विंडोज 10 इज द राइट आंसर, तिकाज विंडोज 10 यह सिस्टम सॉफ्टवेयर। अमे सॉफ्टवेयर विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज 10, विंडोज 11 तम सॉफ्टवेयर यमो सह पन सिस्टम हेकान पकनयित। ठीक, तो विंडोज 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, गूगल क्रोम ये नहीं है। What does URL stands for? URL मतलब क्या हो, URL का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म, ठीक, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, शायद यही है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका ए पार्ट बिल्कुल सही है। ठीक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पहला जवाब इसका सही है। ठीक, उसके बाद व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP क्या हो, HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसमिशन को हाइपर टेक्स्ट, इसका बी पार्ट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, इसका बी पार्ट जवाब है। ठीक,
एक सेकंड। अच्छा, इसके पढ़न हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। मैं वो तो गोड़े इनपुट डिवाइस क्या गो, यमो मज कुछ इनपुट डिवाइस वुच प्रिंटर यह दिवान ओड़े, मोनीटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर ये भी गो, वो तुम माउस, माउस से योड़ योड़ कमांड दिवान गो। इसका सही जवाब है वो है माउस। माउस इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ALU इन ए कंप्यूटर। ये पढ़ना ही वो तो मैं, अच्छा मैंने उसका बताया था, ठीक है, तो तेरे पानी फिक्री। वुच ALU का मतलब क्या है, टू मैनेज मेमोरी नहीं, टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, बिल्कुल सही जवाब। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कैलकुलेशन है ना गसान, यह एमी थ्रू गसान, ये कि एम थ्रू ALU का मतलब है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक। टू परफॉर्म अरिथमेटिक, इसका मतलब है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक। ये बात याद रखना, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। इसका बी पार्ट बिल्कुल सही है। यह कर जो काम अत अगर स्क्रीन शॉट तो तुलियो यथ पे या ऐसे भी याद रखना, ठीक है, मगर याद थो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर इमेजेस। यह गो जरूरी पता आस, पहले मैं यहाँ पे देखा था, विच ऑफ द फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर इमेजेस। युस इमेज ना इमेज तथ पत्किन डॉट कैनत क्या वह .doc डॉक्यूमेंट .x लगन एक्सेलस, ठीक, या .jpg या पाई .ppt। इसका जो सही जवाब है वो JPG। तुम वो इमेज तुम कर तथा रिनेम, तथ पत्किन JPG लिखित, JPG इसका सही आंसर है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, विच की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तमिक मतलब गो वुच सा यह थो मे कर्सर, यह क्या यह अथ कि यह माउस पॉइंटर अथ वह सा बह थी कि ये मजस यह लेफ्ट मीनस गो वह सा यह ई छा, लेफ्ट मीनस गो युकुन। दपान यमो मज वन तो तुम क्या डिलीट कैरेक्टर अगर लेफ्टस कुन गो यमो मज कुस कर डिलीट यमो मज वुच सा। अगर बह डिलीट कर गोडनेथ एंटर, अगर बह एंटर कर यह वज बोन गो यह लगे ना कह। अगर मैं बैक स्पेस वुच सा बह दिम बैक वुच सा गो डिलीट। इसका मतलब है बैक स्पेस इज द राइट आंसर। गो बैक स्पेस लेफ्ट, वह अगर वुच सा बैक स्पेस युकुन कर डिलीट, युकुन भी रूल पकन वह यह डिलीट सह कर ब्रोट कुन डिलीट। वो वह हेचनो बह कत पे नजर थो बह थो कि ये कर्सर या ये थो मे वो बह दिम डिलीटस वह सा ये मैं डिलीटर दुत अत लोग ई गो डिलीट, समझ आवा, शिफ्ट ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो बैक स्पेस है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द शॉर्टकट Ctrl+C। ये वो मे उतर पर वो मे तुम योत वन Ctrl+C क्या हो, Ctrl+C को CO PSCP YCV, Ctrl+C को कॉपी, समझ आवा, कश्मीरी लैंग्वेज। Cut is the selected text ना, copy is the secret, yes, copy is the selected text। यह selected text इस करन तथ सु copy करन, आवा समझ, शाबाश। Which of the following is an example of application software। वुच मे वो application software गो यस application पकनावन application software तथ वन। वुच Linux नहीं है, Mac OS नहीं है, Notepad yes। वैसा Notepad क्या छो, Notepad application software, तिकेज through which we can manage only one application या we can run only one application, that is called Notepad। Notepad through हेको अक application
चलो ये सो नोटपैड एंड थ्रू फेसबुक वी कैन रन ऑन ऑल एप्लीकेशन सो फेसबुक या स्नैपचैट या बदल कह या एडिटिंग एप्स आज फोटोशॉप बदल कह दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट क्वेश्चन जो है आज के इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट कॉल्ड। वो यम सात वेबसाइट पे फॉर एग्जाम्पल गूगलस मज गोडनिक पेज फिरान या कह पेज तथ मज फिरान तथ पेजस क्या वन यम सात नेट खोलान नेटस मज गोडनिक पेज तथ पेजस क्या वन तथ बुक मार्क वन नहीं तथ होम पेज वन बिल्कुल सही वो गो नहीं या गो बिल्कुल सही गो होम पेज इज द राइट आंसर। होम मीनस गो घर होम मीनस गो गोडनिक फर्स्ट पेज ऑफ द website. So we can say the first page of the website is called home page. Yus hasa godnik page asan website hun tat has chase wanan home page. तो आज का क्लास यही पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो उम्मीद छ तो आसो सोरे समझोमुत असल पटे आसो समझोमुत अजो क्लास यथे पट दिमो पर डे नहीं एक दो आसो MCQs पढ़न एक दो आसो क्लास देवन एक दिन MCQ एक दिन क्लास एक दिन MCQ एक दिन क्लास इसी तरह हम रूटीन रहेंगे और क्लास जो है वो लगभग 6 या 6:30 अपलोड होगा फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेहरबानी करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर कहीं पे डाउट हो तो मुझे बता देना, आप कमेंट में भी बता सकते हो और यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हो। जितना मुझे पता होगा मैं बता दूंगा। ये था न पता इसके बवान कैसे तो वन हो वो बात नहीं है ठीक है। तो इंशाल्लाह मगलवाज वारकार MCQ का पहला पहले MCQ का जो सेशन है उसका जो पहला क्लास है वो समाप्त हुआ। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल हम MCQ नहीं पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हम क्लास देंगे ठीक है। उसके बाद MCQs हम MCQs भी पढ़ेंगे। हाँ ये भी बता दो MCQ और क्लास एक ही दिन में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 बजे हम MCQs का क्लास अपलोड करेंगे और 8 बजे हम वो मेन क्लास जो हम प्रैक्टिकल पढ़ते हैं उसका क्लास अपलोड करेंगे। ये आप मुझे कमेंट में बताओ एक ही क्लास एक दिन में अपलोड करना है या 2 क्लास, MCQ का एक क्लास और वो प्रैक्टिकल का एक क्लास। ये मुझे आप कमेंट में बता देने क्या करना है, दोनों क्लास अपलोड करने एक ही दिन में या एक ही क्लास अपलोड करना है। तो प्लीज़ आप मुझे बता देना। तो आज का क्लास ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।